ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादियों में, सबसे बड़ा पता क्या करते हैं हम? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, किसी को कुरान नहीं याद। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत हम। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड पे फिर ये कौम क्या करती है? जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए? रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये? तेल पे नहीं याद आया, खुसरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वाहियात इन्होंने की, औरत मर्दों का इख्तलात था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये हजरत जी ए सलाबते हमें टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू अज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सैलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से, तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। मैं जी पीछे भी क्या आया हूं जी, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा, ही बेचे ही नहीं सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेचे हैं जी, हमने टका के बेचे हैं, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के लिए हैं। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर जो गोता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, एडे एडे डोंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम है जी। मियां साहब क्या कहते हैं? फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं? लख, कितने जी? लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लख पे गौर करना है। मियां साहब ने कितने कहा जी? मतलब लख तक पर्दे पै जाते हैं, जो काम खराब होना फिर मतलब लख तूते जाना फिर ही काम खराब होना, और असी लख तूते गए हैं। क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लख गुनाह पिया मेरा मालिक, मतलब लख तक पर्दे ने, सी लख तू भी उत्ते गए, उत्ते। फिर जी फिर काम खराब हुआ। वो तो कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना मुबारक, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा। इस्लाम में चोर की सजा है हथ कट दे। फैसलाबाद च कोई फिर ना कुट कुट 150-200 टुंडे, तो ही सारे पूछी बई की होया, तो दसे मैं चोरी की थी, वेख ना किहड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर हालात ये हैं कि चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का एहतमाम करके जाता है। इधर ये हालात है। जुम्मे के बाद करें ना जानियों को संसार, एक घंटा घर में मैं देखता हूँ ना जिना बंद होता है कि नहीं होता है। या अंदर जी घंटा घर में उतरे ना जुम्मे के बाद कत्ल करने वालों की गर्दनें, मैं देखता हूँ ना हालात ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं।
लेकिन क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मायूस नहीं है जी हम। अच्छे दिन आएंगे अल्लाह के फजल से, अच्छे दिन हैं। बस आपको थोड़ा सा ज़रा होश में, स्पेशल जी मेरी यूथ, मैं मुहाते भी ताड़े ना